चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स एजीटीएफ की सूचना पर बड़ी कार्रवाई हुई है। इटली के सिसिली प्रांत में रोहित गोदारा गिरोह के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बदमाश अमरजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस बारे में एडीजी दिनेश एमएन आज प्रेस वार्ता के जरिए जानकारी देंगे। शाम 4:30 बजे पुलिस मुख्यालय में ये प्रेस वार्ता होगी। ज्यादा जानकारी के साथ डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार जुट गए। शिवेंद्र, ये बड़ी खबर है क्योंकि इटली के एक शहर से रोहित गोदारा के इनामी बदमाश को जो साथी उसका है उसे गिरफ्तार करने की जानकारी है। क्या और जानकारी मिली शिवेंद्र? देखिए, रोहित गोदारा का एक खास गुर्गा था, उसके गिरोह में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी और इसके खिलाफ जो राजस्थान की पुलिस है उसने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ था। बाकायदा इसको फॉलो किया जा रहा था और जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है राजस्थान पुलिस की, उसकी सूचना पर इटली पुलिस ने कार्रवाई की है। उन्होंने सटीक सूचना दी कि इसकी लोकेशन क्या हो सकती है, कहां पर ये मिल सकता है, किन लोगों के संपर्क में हो सकता है। उसकी सूचना पर जो इटली पुलिस है उसने इसको पकड़ा है और खास बात यह है कि इसको भारत लाने की तैयारी भी, राजस्थान लाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। जो एडीजी है दिनेश एमएन, क्राइम ब्रांच के एडीजी, उनके स्तर पर कार्रवाई हो रही है। शिवेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे, डीजी क्राइम दिनेश एमएन हमारे साथ जुट गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया में आपका और बधाई भी आपको क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने इटली के एक शहर से। सर, इसकी जानकारी देंगे दर्शकों को? ये अमरजीत विष्णु इस गैंग का बड़ा प्रमुख व्यक्ति है जी। ये 2 साल पहले इंडिया छोड़ के भाग गया था। उसके बाद एजीटीएफ टीम हमारा राजस्थान पुलिस लगातार पीछा कर रही थी, बीकानेर पुलिस, चूरू पुलिस सब। तो इसका हमें कुछ समय पहले हमें इसका लोकेशन का पता लगा था। उसके बाद हमने इंटरपोल के थ्रू, हमारे सीबीआई के थ्रू वहाँ की इटालियन अथॉरिटीज को इसके बारे में हमें जानकारी दी थी और इसके रेड कॉर्नर नोटिस भी इंटरपोल से निकलवाया था हमने। उस बेसिस पे अभी 8 तारीख को जुलाई में उसको त्रपानी एक सिटी है, त्रपानी सिटी सिसिली में जी, वहाँ इसको अरेस्ट किया गया है। अब सर, क्योंकि ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है, पुलिस की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। एक शहर से दूसरे शहर या अगर जो जिला है उसको सीमा को क्रॉस का अगर बदमाश कर जाए तो उसे पकड़ना फिर एक चुनौती हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कार्रवाई दी गई है दूसरे देश के एक शहर में। चुनौतियां रही होंगी, किस तरह से पार पाया गया सर इन चुनौती से और किसकी भूमिका खास रही पूरी फोर्स में? इसमें काफी चुनौतियां रही। हमने काफी जो इंटरनेशनल एजेंसी है उनको भी मदद ली, सीबीआई और आईबी और सबको मदद ली हमने, इंटरनेशनल एजेंसी से और इंटरपोल को भी। और हमारी जो टीम है, हमारी जो टीम योगेश यादव, हमारे डीआईजी विजय प्रकाश एडिशनल है और इनके नीचे जो टीम है, इन लोगों ने बहुत मेहनत की, इसकी लोकेशन वगैरह निकाला था। तो उस बेसिस पे उसके बाद हमें सारे सेंट्रल एजेंसीज को यूज करके और वहाँ अरेस्ट करवाया हम लोगों ने। सर, कब से रह रहा था ये बाहर और कब से देश से भाग कर निकला, किस तरह से किसके जरिए वहां पर पहुंचा? और रोहित गोदारा जिसके साथ एक बहुत क्लोज संपर्क था उसका, उसको लेकर के क्या अपडेट और आई थी सर? इसकी अभी 2 साल पहले निकला है, 2 साल पहले निकला है और अभी हम इसकी जांच कर रहे हैं कहाँ रुका है। हाँ। वो थोड़ा पूरा जांच होने के बाद हम बता पाएंगे एग्जैक्टली कहाँ गया है जी। कुछ आइडिया है हमें, लेकिन हम और थोड़ा जानकारी मिलने के बाद हम बता देंगे। सर, भारत अब इसे लाया जाएगा इस बदमाश को? भारत के लाने के लिए जो प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया हम अपना रहे हैं हम लोग, इसमें जो भी ट्रीटीज है, जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी और उस कंट्री के बीच में, उस बेसिस पे हम इसको लाने के लिए प्रयास करेंगे। अभी वो प्रयास जारी है हमारा। ठीक है दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बधाई आपकी पूरी टीम को, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन जी को आप सुन रहे थे, जो कि लगातार अपनी कार्यशैली को लेकर जाने जाते हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि सीमा क्रॉस करते ही बदमाशों के पास में रहने की सुविधाएं, उनके पनाहगार बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ बात है दूसरे देश की, इटली के एक सिसिली प्रांत में रोहित गोदारा का ये नामी जो बदमाश साथी है, जिसकी तस्वीर अभी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बदमाश अमरजीत सिंह, जिसे गिरफ्तार अब कर लिया गया है। और जिस तरह से दिनेश एमएन अभी हमसे जानकारी साझा करे तो उन्होंने कहा कि भारत लाने की प्रक्रिया को भी अब शुरू किया गया है। देखना महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि इंटेलिजेंस के आधार पर और बाहर जाकर के इस कार्रवाई को अंजाम देने में जिन लोगों की भूमिका, टीम के जिन सदस्यों की खास भूमिका रही, उन्हें भी रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये बड़ी खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि रोहित गोदारा के नाम से इस समय आपने जो पूर्ववर्ती कुछ घटनाओं को देखा होगा, भले वो फायरिंग से जुड़ी हुई हो, वो कुछ मर्डर केसेस में हो, कड़ी जांच की जा रही है और बड़ी भूमिका क्योंकि रोहित गोदारा और उसके साथियों के सामने आई। हालांकि रोहित गोदारा का ये साथी है, इनामी बदमाश है अमरजीत सिंह इसका नाम, लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में।